students, I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you हिंदी चैप्टर 1 हिमालय के प्रति। कक्षा 5 के लिए फर्स्ट चैप्टर है हिमालय के प्रति, जिसको लिखने वाले हैं रमानाथ अवस्थी, है ना। इसके लिए कुछ शब्दार्थ हमने लिखा है बोर्ड पर, जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे फर्स्ट है बारंबार। बारंबार का मतलब है बार बार, अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है नमन। नमन मीन्स नमस्कार, हेलो। यश, यश मीन्स प्रसिद्धि यानी फेमस। गर्वित यानी गर्व के साथ। नील गगन, नीला आकाश। दर्शन, दर्शन मीन्स देखना, देखना यानी टू सी। मानस मीन्स होता है मन यानी माइंड। दर्पण, दर्पण मीन्स शीशा, मिरर। गर्वोन्नत, गर्व से ऊंचा उठा, हाई विथ प्राउड। अब लास्ट है प्रहरी। प्रहरी मीन्स होता है पहरेदार, वॉचमैन, गार्ड। अब चलते हैं इसका कविता का हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। जैसे पाठ 1 हिमालय के प्रति, इसके कवि हैं रमानाथ अवस्थी। भारत के शीश हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, जिसके यश को सागर अपनी अनगिन लहरों से गाता है, जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या गर्वित भारत माता है। तो बच्चों, भारत के लिए हिमालय का बहुत ही महत्व है ना। और कवि जो हैं हिमालय के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। वह हिमालय की महानता का गुणगान करते हुए बार बार उन्हें नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। और इनका कहना है कवि का कि हिमालय जो है वह भारत का शीश है, सिर है ना। तो भारत के शीश हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। बार बार कवि जो हैं वे भारत के सिर को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, सबसे पहले सूरज जब उगता है तो हिमालय के माथे पर जो है वह अपनी जो रोशनी जो है वह हिमालय के सिर पर जो है वह तिलक लगाने के समान, यानी कि अपनी रोशनी जो है वह अपने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ही डालता है। और जिसके यश को सागर अपनी अनगिन लहरों से गाता है, जिसके यश को, जिसकी प्रसिद्धि को सागर जो है अपनी अनगिन लहरों से गाता है, जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या भारत माता भी गर्व करती है। हिमालय के ऊंचाई पर जो है, हिमालय जो है वह सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की ऊंची चोटी को जो है वह, हिमालय की ऊंची चोटी पर भारत माता को भी गर्व है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, जननी के इस गौरवगिरी की आरती सजाता नील गगन, जिसके चरणों पर धरती और बाहों में गंग जमुन जल है, जिसके नयनों का काजल ही उड़कर बनता बादल दल है। पर्वत कैसे कह दूँ इसको, यह तो मेरा तीर्थ स्थल है। इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि भारत माता को जननी कहा गया है। और जननी की इस गौरवगिरी को, यानी कि भारत माता की यह गौरव है, यह हिमालय पर्वत, यह पर्वत ही नहीं, यह हिमालय भारत का एक गौरव है। तो भारत माँ जो है उसकी गौरवगिरी जो है, यह इस गौरव हिमालय को गौरव माना गया है। तो इस लाइन में कहा गया है कि जननी की इस गौरवगिरी को आरती सजाता नील गगन, यानी हिमालय पर्वत की जो आरती सजाता है वह नीला आकाश जो है वह आरती सजाता है, जिसके चरणों पर धरती और बाहों में गंग जमुन का जल है। यानी कि भारत के हिमालय पर्वत के नॉर्दर्न साइड में, है ना, यानी हिमालय पर्वत के जो तराई जो है, जो जिसमें नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो बहुत ही उपजाऊ भूमि मानी जाती है, तो जिसके चरणों पर यह धरती है, अगल बगल में सारी धरती जो हैं, और बाहों में गंग जमुन का जल है। इस नदी से ही, इस पर्वत से ही गंगा जमुना नामक जो है ये महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं,
है ना, और जिसके नयनों का काजल ही उड़कर बादल बादल बनता है, जिसके यानी कि भारत की नदी तो निकलती ही हैं गंगा जमुना, और जिसके नयनों का काजल काजल के रूप में जो है यह बादल जो गरजता है, बादल गरजने के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश कराता है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बादल पर्वत कैसे कह दूँ इसको, यह तो मेरा तीर्थ स्थल है। यह जो हिमालय पर्वत है इसे कवि कह रहे हैं कि मैं इसे पर्वत कैसे कह दूँ, है ना, पहाड़ इसको मैं कैसे कह दूँ, यह तो मेरा तीर्थ स्थल है। यानी कि यहाँ पर हम सभी अपना भारत माँ के लिए ये तीर्थ स्थल है, ये लोगों के लिए तीर्थ स्थल का रूप है। इस तीर्थ के दर्शन से ही मानस बन जाता है दर्पण। इस तीर्थ के यानी कि हिमालय पर्वत के दर्शन से ही मनुष्य यानी मन, है ना, मन जो है वह दर्पण शीशे की तरह साफ हो जाता है। यानी हिमालय पर्वत के दर्शन मात्र से ही हमारा मन जो है वह शीशे की तरह साफ हो जाता है। यूँ तो इसने सबकी उन्नति अपनी ही जैसी चाही है, सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाही है, पर कभी किसी से झुका नहीं, इसका इतिहास गवाही है। ऐसे गर्वोन्नत प्रहरी पर न्यौछावर मेरा मन, मेरा तन मन धन, भारत के शीर्ष हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। कवि इस लाइन में कह रहे हैं कि इस तीर्थ के दर्शन से ही हमारा मन जो है वह शीशे की तरह साफ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और यूँ तो इसने सबकी उन्नति चाहिए है, यानी कि इस हिमालय के पर्वत के आसपास जितने भी देश हैं, जैसे भारत है, नेपाल है, चीन है, ये सब बहुत सारी उन्नति की है। यहाँ के लोग बहुत सारे जगहों पर अपना नाम जो है वह कमाए हैं। अब यानी कि इन सारे देशों की लोगों की, इसके तराई में रहने वाले बहुत सारे लोगों की जो है बहुत ही उन्नति हुई है, और सबके संग सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाही है। ये हमारा भारत देश बहुत ही सुंदरता है ना। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर प्रकृति काफ़ी सुंदर है, नेपाल है ना, ये सब की प्रकृति की सुंदरता काफ़ी अच्छी है, पर कभी किसी से झुका नहीं। यह हिमालय जो है वह यह बहुत सारे जो क्या हो रहे हैं, बहुत सारे जो लोग जो हैं बाहर से आ रहे हैं अपने देश पर हमला करने के लिए, तो ये हमारे एक प्रहरी की तरह भी है। न्यौछावर मेरा तन मन धन, और इस तरह के भारत हिमालय पर्वत पर हमारा तन मन धन सब कुछ न्यौछावर है। भारत के शीर्ष हिमालय को है मेरा बारंबार नमस्कार। इस कविता में हिमालय का गुणगान किया गया है। गुणगान करने के बाद हमारे कवि जो है इसमें अपनी भावना को बता रहे हैं, है ना, हिमालय के प्रति श्रद्धा के भाव को बता रहे हैं। तो बच्चों इस कविता को 2-3 बार आप लोग रीडिंग करेंगे। रीड करने के बाद इसका जो है वह क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में आएंगे तब लेके आएंगे। थैंक यू।